पर चार टाइप्स के होते हैं। पहला प्राइस इंडेक्स नंबर, दो अलग अलग साल, टू डिफरेंट ईयर्स एंड द चेंजेस इन टू डिफरेंट सिंगल गुड्स इन टू डिफरेंट ईयर्स। दो एक ही चीज़ के 2 साल में होने वाले प्राइस में चेंजेस को कहा जाएगा प्राइस इंडेक्स नंबर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऑनियंस है तो ऑनियन की 2019 की प्राइस और 2020 की प्राइस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अगर परसेंटेज में शो करेंगे तो उसको कहा जाएगा प्राइस इंडेक्स नंबर। दूसरा है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अगर ऑनियन की लास्ट ईयर का प्रोडक्शंस 1 करोड़ और 2020 का प्रोडक्शन 2 करोड़, ऐसा अगर प्रोडक्शन का जो डिफरेंस होगा, मतलब उसकी क्वांटिटी का जो डिफरेंस होगा वो अगर हम लोग शो कर रहे हैं परसेंटेज में तो उसको कहा जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तीसरा है वैल्यू इंडेक्स नंबर। कई बार आपको इंडेक्स नंबर काउंट करते वक्त गुड्स एंड उसकी वैल्यू यानी उसकी क्वांटिटी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो चेंजेस आएंगे तो वो चेंजेस जब हम रुपीज़ में बताते हैं तो उसको कहा जाएगा वैल्यू इंडेक्स नंबर। ओके, अभी फॉर एग्जांपल प्राइस है 30 रुपये। अगर हम प्राइस के बारे में सोचेंगे तो किसी एक चीज़ की प्राइस है 30 रुपीज़। ओके, प्राइस है 30 और वो 30 वाली क्वांटिटी हम लोग पकड़ेंगे 2। 30 रुपीज़ के हमने कितनी चीज़ें ली है? 2 चीज़ें। 2019 में 30 रुपीज़ की 2 चीज़ें ली तो हो गए 60। ओके, अभी 2020 में उसी चीज़ की प्राइस बढ़ गई, 30 से लेकर वो हो गई 35। 30 से लेकर वो हो गई 35 और क्वांटिटी उतनी ही रही, 2 से लेकर 2 ही रही, तो उसकी प्राइस हो जाएगी 70। मतलब लास्ट ईयर उस चीज़ की प्राइस थी 60 रुपीज़, बट प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी प्राइस हो गई 70। आई रिपीट वंस अगेन, लास्ट ईयर 2019 में चीज़ों की प्राइस थी 30 रुपीज़। आप लिख लो नोटबुक में तो आपको समझ में आएगा। प्राइस थी 30 रुपीज़। ओके, और उस टाइम आप चीज़ें खरीदते थे 2, क्वांटिटी इज़ 2। ओके, प्राइस 30, क्वांटिटी 2। 2020 में प्राइस हो गई 35, मतलब 5 रुपये बढ़ गए, राइट, एंड क्वांटिटी उतनी ही रही 2। तो अभी आपकी प्राइस, आपकी चीज़ों की प्राइस हो गई 70। पहले होती थी 60, राइट, पहले 2019 में 60, अभी 70। प्राइस कितने से बढ़ गई? 10 रुपये से, यानी 10%। यानी 10% ये हो गया आपका वैल्यू इंडेक्स नंबर। ओके, नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। अभी गवर्नमेंट ने कुछ इंडेक्स नंबर स्पेशली इंडिया के पूरे या कंट्री के पूरे प्रोडक्शन या इनकम को कलेक्ट करने के लिए बनाए, जस्ट लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर। हम बहुत सारे इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी एक्सपोर्ट करते हैं 2 अलग अलग ईयर्स में, तो उनको जब काउंट किया जाएगा तो उसको कहा जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर। यानी लास्ट ईयर हम 100 करोड़ इंपोर्ट करते थे, इस साल हम लोग 200 करोड़ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों में का चेंजेस यानी स्पेशल इंडेक्स नंबर। लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर। इंडस्ट्री में जाने के बाद लास्ट ईयर लेबर 100 करोड़ प्रोडक्शन करते थे, इस साल समझो वो 50 करोड़ का ही प्रोडक्शन कर रहे, तो ये भी एक इंडेक्स नंबर है, दैट इज़ स्पेशल क्वालिटी लेबर इंडेक्स नंबर। अभी इनको स्पेशल पर्पस क्यों कहा गया है कि ये हर साल काउंट नहीं होता, ये एक पर्टिकुलर ईयर्स में काउंट होता है, राइट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर साल काउंट नहीं कर सकते आप लोग। लेबर प्रोडक्टिविटी भी आप हर साल काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो हर दिन भी काउंट हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर दिन भी काउंट हो सकती है, लेबर प्रोडक्टिविटी भी हर दिन काउंट हो सकती है, शेयर मार्केट भी हर दिन काउंट हो सकता है, राइट। तो इसलिए उनको स्पेशल इंडेक्स नंबर कहा गया है। ये 2 साल की कंपैरिजन नहीं होती, कई बार ये 2 डेज की भी कंपैरिजन हो सकती है, इसलिए इसको स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर कहा गया है। ओके, सो थैंक यू। यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर ख़त्म हुए। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आपका चैप्टर नंबर 6 चालू है, दैट इज़ इंडेक्स नंबर।